आज़ाद हिंद फौज की बात करते ही शायद हमारे मन में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का ख्याल आए, लेकिन इसमें रास बिहारी लाल का सबसे बड़ा रोल है। साल 1942 में मार्च में रास बिहारी ने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और इसकी सैन्य शाखा के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन। जब 1943 में सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचे, टोक्यो में रास बिहारी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया और इसके बाद उन्होंने सलाहकार की भूमिका निभाई और जापान सरकार ने उन्हें दूसरे बड़े अवार्ड ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी और आजाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है और अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम थे सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर धारते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ था। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस में राष्ट्रीयता के लक्षण प्रकट होने लगे थे और निस्वार्थ सेवा भावना उनके चरित्र की विशेषता थी। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने नगर के हैजा पीड़ित लोगों की अद्भुत लगन से सेवा की थी। सुभाष एक मेधावी छात्र भी थे। उन्होंने ICS परीक्षा पास करने के बाद भी अंग्रेजों की नौकरी को स्वीकार नहीं किया और अपने को राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित कर दिया। 5 वर्ष की आयु से उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था, लेकिन युवावस्था इन्हें राष्ट्रीय सेवा में खींच लाई। गांधी जी से मतभेद होने के कारण वे कांग्रेस से अलग हो गए और ब्रिटिश जेल से भागकर जापान पहुंच गए। उन्होंने जापान में रहकर प्रवासी भारतीयों का समर्थन बटोरा और अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। सन 1943 से 1945 तक आजाद हिंद सेना अंग्रेजों से युद्ध करती रही और अंत में ब्रिटिश शासन को उन्होंने यह महसूस करा दिया था कि भारत को स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। सुभाष के जीवन का एक बड़ा भाग अंग्रेजों की जेल में ही बीता था। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र ने शस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र भारतीयता की पहचान ही बन गए थे और भारतीय युवक आज भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वे भारत की अमूल्य निधि थे। जय हिंद का नारा और अभिवादन उन्हीं की देन है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। टोक्यो जाते हुए फार्मूला द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु यह आज भी एक विवाद है।